So we were discussing chapter number 15, जिसका नाम है leadership. It's a very sounds like a very theoretical chapter, I know. लेकिन है बहुत अच्छा अगर आप इसको अपने लिए प्रैक्टिकली यूज करो. मैं भी अपने लिए यूज करता हूँ, मैंने पहले भी बताया था. इट्स एक्चुअली अ गुड चैप्टर टू हेल्प यू लर्न रियल लाइफ स्किल्स, आई विल से दैट. और इसमें आपने समझ आया कि लीडरशिप का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्वालिटीज क्या होती हैं एक इफेक्टिव लीडर की, और व्हाट आर द डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद देयर आर 6 डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज जिस पे हमने एक एक करके प्रॉपर बात की. और अभी जिस पे हम जिस एरिया पे हमें बात करनी है, जो लास्ट एरिया है इस चैप्टर का, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने पास हेडिंग डाल दो, इमोशनल इंटेलिजेंस. जस्ट पुट डाउन द हेडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस. ये क्या टॉपिक है, क्या फिट टॉपिक बनाया है ये बिजनेस में. मतलब वैसे ये तो इसकी पता है पूरी बुक है. दिस इज द बुक, और द टॉपिक और द रिसर्च इज डन बाय द गाय जिसका नाम अगर तुम लोग याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. बुक में भी नाम है इसका, डैनियल गोलमैन इज द नेम ऑफ द गाय. दिस वाज द गाय, आई शो यू. This was the guy who researched about this area a lot. He has written a book with the same name, Emotional Intelligence. I think Google पे इसका PDF फ्री में अवेलेबल है. और मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी टॉपिक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक पढ़ाने से पहले आई विल लाइक टू टेल यू कि ये बुक आप जिंदगी में ज़रूर पढ़ो. वैसे तो बुक्स आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं भी पढ़ते, आइडिया है मुझे, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट I personally love this topic and I personally love this area. अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, पहले हम करते हैं इसको डिफाइन. इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज आई एम टेलिंग यू, इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली द सीक्रेट रेसिपी ऑफ सक्सेस ऑफ सो मेनी पीपल. जैसे एक होता है ना आईक्यू लेवल, आईक्यू तो सुना है आपने. आईक्यू होता है इंसान का इंटेलिजेंस लेवल, कि वो एकेडमिकली कितना साउंड है, एकेडमिक्स उसके कितने स्ट्रांग है. आप तुम लोग भी पढ़ाई करते हो ऑब्वियसली, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे सर्कल में होंगे जो शायद बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन सोशली दे आर नॉट वेरी इंटरैक्टिव. दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट. देयर आर पीपल लाइक दैट, राइट. अब एक चीज होती है आईक्यू, जो आप बुक्स से पढ़ते हो, जो टेक्निकली आपको पढ़ाया जाता है. जैसे मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो जो ये मैं आपको टेक्निकल नॉलेज दे रहा हूँ उसको कहते हैं आईक्यू. वो आपकी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग कर रहा है, वो आपके एकेडमिक्स को स्ट्रांग कर रहा है. बट देयर इज अनदर कोशेंट विच इज नोन एज इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. और इसका वर्ड बेसिकली है फॉर इमोशनल मेच्योरिटी. अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना, अपने इमोशंस की समझ होना, आप खुद क्या फील कर रहे हो या आपके किसी बात से दूसरा क्या फील कर रहा है उसको समझना, उसको कहते हैं इमोशनल मेच्योरिटी, या उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. लिखो, इमोशनल इंटेलिजेंस is the ability to understand is the ability to understand one's own emotions, one's own emotions and those of others to achieve better performance. To achieve better performance. Basically, understanding your own self and understanding the people you work with. उनको समझने को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. और ये जो वर्ड है ई क्यू, दिस बेसिकली क्यू जो है ना, क्यू तुम लोगों ने सुना है शायद, इसको कहते हैं इमोशनल कोशेंट. इमोशनल कोशेंट. अब ये जिस तरह आईक्यू को कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट. कोशेंट का मतलब पता है, कोशेंट, ये जो कोशेंट होता है, कोशेंट इज बेसिकली, यूं समझ लो, अब ये खैर बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कोशेंट का बेसिक मतलब होता है इट्स अ मेजरेबल क्राइटेरिया. जैसे बहुत सारे ना प्रैक्टिकली टेस्ट्स होते हैं, जैसे तुम लोगों के भी जो टेस्ट होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स होते हैं, वो तुम्हारा
आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए एग्जाम्स बनाए गए हैं, जिसमें तुम एग्जाम्स में अपेयर होते हो, तुम्हारे मार्क्स आते हैं, ग्रेड्स आते हैं, और वो ग्रेड से पता चलता है कि वो बच्चा जो है उसने पेपर में कैसा परफॉर्म किया, एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया। और वो उससे आपको फिर लोग आपकी इंटेलिजेंस, वैसे तो ऑफ बात है, लेकिन लोग उससे फिर आपकी इंटेलिजेंस का आइडिया लगाते हैं शायद कि यार इसके तो स्ट्रेट ए स्टार्स हैं तो शायद ये बहुत इंटेलिजेंट है, होता है विच इज़ नॉर्मल। किसी का आईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है, किसी की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसके ग्रेड्स भी हर वक्त अच्छे आ रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात है, इसका मतलब बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देर आर पीपल जो, जिनका शायद दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, दे आर नॉट, देयर आईक्यू इज मे बी, मतलब वीक नहीं कह रहा, वीक तो कुछ नहीं होता, आप मेहनत से सब सीख सकते हो, लेकिन उनका आईक्यू शायद बहुत स्ट्रांग नहीं होता, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल दे आर वेरी इमोशनली मेच्योर, दे आर वेरी इमोशनली साउंड, दे नो व्हाट they are best at, they know how to deal with people, they know how to interact with people, they know how to understand what other person is thinking। ये भी एक स्किल है, जो बात है कि यार दूसरा बंदा सोच क्या रहा है, उसको सेंस कर लेने को भी हम इमोशनल मेच्योरिटी या इमोशनल इंटेलिजेंस में क्लासिफाई करते हैं। और ये एक स्किल, ऐसा स्किल है जो जाहिर है विद टाइम आपको डेवलप करना पड़ता है, लेकिन पहला तो स्टेप ये है कि आपको ये चीज़ें पता हो, तभी पढ़ाया जाता है इस लेवल A2 लेवल पे, कि पता तो हो ना कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है या इसका कॉन्सेप्ट की एग्जिस्टेंस क्या है। सही है। और इसके लिए जो बंदा था डैनियल गोलमैन, उसने जो है ना वो फिर, बल्कि लिखो डैनियल गोलमैन suggested 4 different competencies that are needed in order to be emotionally intelligent। डैनियल गोलमैन ने ये कहा था, उसकी जो थ्योरी समझ लो या उसकी जो फिलॉसफी है, उसने कहा था कि एक इंसान को 4 डिफरेंट स्किल्स सीखने पड़ते हैं, 4 डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज को हम स्किल्स भी कह सकते हैं, 4 डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज सीखना पड़ती हैं इफ ही और शी वांट्स टू बी मोर इमोशनली मेच्योर एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। यानी कि इसने कहा था कि अगर एक इंसान इन 4 चीज़ों पे प्रैक्टिस कर ले और अगर इन 4 चीज़ों को समझ ले और अगर इन 4 चीज़ों के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दे, तो उसका फिर ईक्यू लेवल या उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल है वो ऊपर जाता है। और इसका मैं एक और बात में रह गई कि ईक्यू लेवल जो है, अब ज़ाहिर है जैसे आईक्यू लेवल के लिए तुम्हारे एग्जाम्स बनाए जाते हैं, इस तरह ना ईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए या इमोशनल मेच्योरिटी लेवल को टेस्ट करने के लिए भी काफ़ी प्रैक्टिकल टेस्ट्स बनाए जाते हैं, जो जो कि इस तरह से नहीं होते कि एग्जाम्स हो रहे हैं। इमोशनल टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे जैसे डिफरेंट छोटे छोटे ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे पैराग्राफ्स बना हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट सिचुएशन में डाल दिया, अब वो उसमें आपको स्टोरी सुना रहा है। फॉर एग्जांपल, यू आर अ मैनेजर of 5 people, you're a manager of a team of 5 people, and one of them has been through a tough time, and he has just asked you for this and this favor। how would you respond to that person? फिर आपको ऑप्शंस, यानी कि वो उस तरह से ना रैंडम टेस्ट्स बना के भी दिए जाते हैं लोगों को, ताकि उनका इमोशनल मेच्योरिटी लेवल टेस्ट किया जाए और उसको टेस्ट करके फिर उसका एक कोशंट बना दिया जाता है। लेकिन खैर ये हमारे कोर्स में नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि इमोशनल मेच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए भी एग्जामिनेशंस बनाए जाते हैं। अब उसके कोई रियल वो नहीं है कि आपको अपियर करना मैंडेटरी है, बट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन टेस्ट देयर एम्प्लॉयज, जिसमें उनको भी फायदा होता है एम्प्लॉयज को, बिकॉज उससे फिर वो भी ग्रो करते हैं। सही है। So basically, 4 competencies that Goldman talked about is number one, the first competence, the first skill that Daniel Goleman suggested in order to be emotionally mature and emotionally intelligent is known as self management skill। नाम से ही समझो, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप की मैनेजमेंट, अपने आप को समझना, अपने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल समझना। अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, जो मेजोरिटी पीपल दैट दैट आर अराउंड अस, उनके माइंड में जैसे जैसे देर आर पीपल, अब मैं बहुत बहुत ही बेसिक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे देर आर मेन इन आवर सोसाइटी जो पूरा दिन ऑफिस जाते हैं
और फिर वो थके हुए होते हैं, और फिर वो घर पे आके वो सारा अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्से की शक्ल में निकालते हैं। फिर देर आर पीपल जो मे भी घर पे परेशान होते हैं और वो ऑफिस में भी डिस्टर्ब्ड रहते हैं, और फिर वो उनको गुस्सा आ रहा होता है फजूल सा, ऑफिस में भी वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। या या मतलब द पॉइंट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ये सिखाती है कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हर सिचुएशन का कुछ ना कुछ इमोशन होता है। ठीक है, इन सर्टेन सिचुएशंस यू माइट नॉट बी हैप्पी, but not being happy should not mean that you're not being happy in every other situation. Not being happy should be in that situation जो कि not जो कि जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो। yes maybe you're not happy at your home and आप वहां पर ठीक है खुश ना रहो, रहो वहां भी, लेकिन वहां पे हो सकता है कोई टेंशन हो आपकी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टेंशन आप दूसरी जगहों पे भी लेकर जाओ। वही टेंशन आप अपने दोस्तों में भी लेकर जाओ, वही टेंशन आप अपनी ऑफिस में भी लेकर जाओ, वही टेंशन आप रोड्स पे भी लेकर जाओ। गाड़ी भी ड्राइव करो तो आप हॉर्न कर रहे हो। और देखे आपने इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे उनको कुछ मसला नहीं होता, बस वो फिर भी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि किस सिचुएशन का क्या इमोशन है। बिकॉज एवरी सिचुएशन डिमांड्स अ डिफरेंट इमोशन, एंड हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन के लिए क्या इमोशन है जो जो एक्टिव होना चाहिए अंदर से हमारे। वो खुद से हम वो अक्सर लोगों के इमोशंस ही अपने कंट्रोल में नहीं होते, और वो फिर किसी भी सिचुएशन में किसी भी इमोशन को यूज कर लेते हैं। तो फिर वो, अब जैसे अगर एक बंदा बहुत खुश है, अगर मैं किसी सिचुएशन में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है लेट्स से, और मैं वो खुशी लेकर जाऊँ क्लास में, और मैं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोलूँ आज तो छुट्टी करो भाई मैं बहुत खुश हूँ, या मैं तो दैट्स अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज दैट खुशी वाज नॉट बिकॉज ऑफ क्लास, दैट खुशी वाज मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। छुट्टी देना बुरी बात नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो मतलब आपने ये किस खुशी का रिजल्ट किधर आपने किस सिचुएशन में निकाल दिया, दैट वाज नॉट राइट। या मे बी अगर मैं किसी परेशानी में हूँ या कोई मुझे स्ट्रेस है या अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं है वैसे लेकिन अगर है, तो फिर और वो वाला गुस्सा वो वाली फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में क्लास में जाऊं और किसी रैंडम स्टूडेंट को कोई भी रीजन बना के डांट दूं, तो होती हैं ऐसी सिचुएशंस, आपने कभी क्लास में भी देखा होगा कि टीचर ने फजूल में डांट डांट दिया। तो वो the point is that they are not managing their emotions well. Those people who don't know that what type of emotion should be there in that given situation. सही है, इसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, that an individual लिखो, being able to recover from stress, being trustworthy, being trustworthy, and showing self control, and showing self control, इसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। द एबिलिटी, इसको यूं भी लिख सकते हैं, द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज one's own emotions. And I'm sure this is not easy. This sounds easy, but this not sounds easy even. मुश्किल काम है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस, इसको समझना रियली एंड रियल लाइफ में कैसे कितना ज़रूरी होगा। सोचो अगर आपको अपनी प्रैक्टिकली अगर आपको किसी और स्ट्रेस की वजह से कोई और काम आप खराब करते हो, तो फिर आप सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते। डैनियल गोलमैन ने यही कहा था कि अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आता, जो कि इजी काम नहीं है, बट अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आता तो फिर आप अच्छे डिसीशंस, क्योंकि उससे आपके डिसीशंस पे इम्पैक्ट है ना। अगर आप किसी, वही बात है, अगर आप किसी टेंशन में आके किसी और को डांट रहे हो तो ये आपका गलत फैसला था और उसकी वजह से आपने किसी और का मोटिवेशन लेवल डाउन कर दिया, तो वो फिर अल्टीमेटली आपके सक्सेसफुल होने पे इम्पैक्ट करेगा। समझ आ रहा है? इसी तरह अगर आप कहीं और खुश हो और आप कहीं और काम खराब कर रहे हो या काम में चिल हो गए, तो वो फिर आपका काम में मसला आएगा और आपके डिसीजंस अलग होंगे। You should know that which situation demand what type of emotion, and you should know that you have to stay in that emotion for that given situation, and that's where you make good decisions, that's where you become a successful leader। that's why ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक लीडर के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक इंतहाई ज़रूरी स्किल है। और उसको अगर वाकई एक अच्छा लीडर तुम लोगों को भी बनना है, मुझे भी बनना है, तो वी शुड ऑल प्रैक्टिस दिस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। और सेकंड जो कॉम्पिटेंस डैनियल गोलमैन ने समझाई और सिखाई,
उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज ऑब्वियसली नोइंग योर ओन सेल्फ, अपने आप को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, अपनी वीकनेसेस को पहचानना। बहुत सारे लोग अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग इस बात को अग्री ही नहीं करना चाहते कि दे आर इम्परफेक्ट एंड दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हम तो टॉप पे आ गए तो अब हम ऊपर हैं सबसे। दैट्स द वर्स्ट टाइप ऑफ माइंडसेट दैट अ पर्सन कैन हैव, बिकॉज द बेस्ट माइंडसेट आर दोज जो अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पहचानते हैं, उनको पता है कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, तो फिर वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं उसमें। और जो उनके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, जो वीकनेसेस हैं, दे ऑल्सो एक्सेप्ट दैट, दे ऑल्सो फील कि नहीं यार ये अंदर से भी आप फील करते हो ना। अगर आप इसी तरह की फील में हो कि नहीं मुझे सब आता है, तो आप कभी भी ग्रो कैसे करोगे, सीखोगे कैसे? अब हर इंसान में कुछ इम्परफेक्शंस हैं, एंड अ गुड मैनेजर, अ गुड लीडर शुड नो दैट व्हाट आर हिज मेन स्ट्रेंथ्स, और वो किस चीज में बेस्ट है, क्या उसकी कैपेबिलिटी में आता है और क्या उसके लिए कैपेबिलिटी में नहीं आता, या वो फॉर व्हाट ही और शी इज नॉट केपेबल ऑफ, ही शुड नो दैट, ताकि ही कैन वर्क ऑन इट ही कैन इम्प्रूव दैट एरिया। और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करते हो जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको पता हो, जो आपको आती हो। अगर आप सिर्फ काम करने के लिए करते हो और आप उसमें खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर आप उस काम में कभी भी इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बात तो फैक्ट है। इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस इज, लिखो, knowing what we feel ourselves, हम खुद क्या फील कर रहे हैं चीजों के बारे में खुद का पता होना। knowing what we feel ourselves and using that to guide decision making। एक और, having a realistic view, ये वर्ड अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, आप याद कर लेना। having a realistic view of our own abilities, of our own abilities and the areas of improvements, having self confidence on our own strengths, अपने ऊपर भरोसा होना, अपनी स्किल्स के ऊपर ट्रस्ट करना भी एक बहुत बड़ी। अगर आप सेल्फ डाउट वाले इंसान हो तो उस डाउट सेल्फ डाउट वाले होते हैं, रिलेटेबल होगा शायद तुम लोगों में से कुछ के लिए। अगर सेल्फ डाउट्स होते हैं कि नहीं ये पता नहीं आता तो है लेकिन अच्छा आता है नहीं आता, अगर सेल्फ डाउट्स होते हैं ना, तो फिर वो इंसान ज़ाहिर है शेक ही होगा अंदर से हमेशा। वो शेक होता रहेगा कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ सही। ठीक है, गलत करने को भी एक्सेप्ट कर लेना कि अगर गलती हो जाएगी तो यार आई ट्राइड माई बेस्ट। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज ऑफ थिंकिंग। जो बात है कि आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट, आई वॉन्ट टू डू इट राइट एंड आई विल डू इट राइट, बट अगर कुछ हो गया, इससे भी कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होता है अगर आप गलतियां एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि नहीं हमसे तो कोई गलती नहीं होगी या हम तो बेस्ट हैं, तो फिर उनकी गलती हल्की सी या कुछ शेकिनेस आती है तो वो पूरे। लेकिन अगर वो इंसान जो कहता है कि नहीं यार आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई हैव प्रैक्टिस दिस अलॉट, आई हैव डन दिस अलॉट ऑफ टाइम्स एंड आई विल डिलीवर माई बेस्ट शॉट। गलती हो सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है, इसको एक्सेप्ट करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है। ये तो बहुत रियल लाइफ लर्निंग मैंने तुम लोगों को दे दी। और थर्ड स्किल जो एक इंसान में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन, उसको कहते हैं सोशल अवेयरनेस। social awareness is basically social is your social circle, understanding the feelings of others, understanding the emotions of others। सेंस कर लेना, एक सेंस होता है ना, सेंस हो जाता है कि यार वो बंदा क्या सोच रहा है एग्जैक्टली शायद ना भी पता चले, लेकिन आपके कुछ कहने से दूसरे के दिल पे क्या गुजर रही है। पर्सनली तो इतना ज्यादा हम ऑब्वियसली कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर्सनली भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ कहने से या आपके बताने से सामने वाला क्या सोच रहा है और वो किस फीलिंग के थ्रू गुजर रहा है, उसको सेंस कर लेने को कहते हैं सोशल अवेयरनेस। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है यार, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको पता हो कि अगला बंदा क्या सोच रहा है एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन क्या वो सेटिस्फाइड है आपकी बात से नहीं है, वो आपको बंदे को देख के पता चल जाता है। विद एक्सपीरियंस आती है ये चीज़ें ऑब्वियसली, लेकिन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर थिंकिंग,
ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने कोई ओपिनियन दिया, लेट्स से मैंने क्लास में ओपिनियन दिया कि यार ये वाला काम हम ऐसे करते हैं कि इसके आप ये 4 सवाल करके आ जाएं। अब उसमें मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया कि मेजोरिटी बच्चों की शक्ल ऐसी बन रही है, यार नहीं सर 4 सर। नाउ आई नीड टू हैव दैट सोशल अवेयरनेस सेंस कि वो क्लास ने ये 4 सवाल की बात सुन के कैसे फील किया, और फिर शायद मैं उसमें से कुछ 4 की जगह शायद 3 कर दूं। मे बी मुझे अगर लगता है कि मेजोरिटी लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा, अब हो सकता है स्टूडेंट्स डायरेक्टली ना कहें, मे बी हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली कुछ कहने की कोशिश करें, बट सेंस कर लेना चीजों को इज वन ऑफ द मेजर स्किल्स दैट एनी प्रोफेशन वुड नीड। उसको कहते हैं सोशल अवेयरनेस। इस पे लिखो, सेंसिंग what others are feeling, sensing what others are feeling, being able to take the opinions of others into consideration, being able to take the opinions of others into consideration, being understanding भी कह सकते हो इसको easily, being understanding, ठीक है, that's social awareness, basically knowing the people around you, knowing the people that you deal with, उसको कहते हैं social awareness। और फोर्थ कॉम्पिटेंस जो डैनियल गोलमैन ने बताया उसको कहते हैं सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स तो बेसिकली शायद समझ आ रहा है, सोशल स्किल्स इज द एबिलिटी टू इंटरैक्ट, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल, सॉफ्ट स्किल्स भी कह सकते हैं इसको, उसको कहते हैं सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स के बारे में लिख लो, दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कह सकते हैं। These are the soft skills or communication skills that helps the manager to present their point of view, present their point of view. Social skills help to persuade, negotiate, and lead. Social skills are obviously considered to be one of the most important skills that a human and an individual and a good leader should possess, कि आपको अपनी बात दूसरे तक कन्विंसिंगली पहुंचाने आनी चाहिए है, जो कि एक बहुत बड़ा स्किल है। काफी लोगों के ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, दे आर नॉट वेरी गुड इन कन्विंसिंग अदर्स, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग इन सेइंग इट आउट व्हाट एक्चुअली यू फील। उसको कहते हैं बात करने के स्टाइल को, या किस तरह से आप दूसरे से बात करते हो, या जिस तरह से कम्युनिकेट करते हो, या जिस तरह से आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो या नहीं पहुंचा सकते हो इन अ कन्विंसिंग वे। नॉट बिकॉज कि आई एम दी बॉस एंड यू हैव टू लिसन, एक होता है कि ये काम करना है, वो दूसरा होता है कि नहीं ये काम की जरूरत क्या है और ये क्यों जरूरी है, एंड व्हाई डू आई थिंक इन दैट डायरेक्शन। अपने ओपिनियन को पिच करने का भी एक गेम होता है। एक होता है कि भाई क्योंकि बॉस ने बोला है तो करना है, वो फील अगर आप दे रहे हो तो वो आप बहुत बड़े कोई अच्छे लीडर नहीं हो, फिर आप बस बॉस हैं, आप बस मैनेजर हैं, आप लीडर नहीं हैं। But if you want to be a good leader, if you want to be an influential leader, if you want to have that charisma, then you need to know that how to present your point of view, and with reasoning. Or then you should be also be able to willing to listen, not able to, should be willing to listen what others have to say about your opinion. But एक इंसान अगर बहुत strongly communicate करना जानता है और उसको पता है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ और इसकी ये रीजनिंग है, और ये सारी रीजनिंग समेत मुझे बात उस तक सामने जो भी मेरी टीम है उन तक पहुंचाने आनी चाहिए है, और उस स्किल को या उन सॉफ्ट स्किल्स को हम कहते हैं सोशल स्किल्स। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि डैनियल गोलमैन ने ये मॉडल दिया, इसमें इसने कहा था कि देर आर 4 डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज दैट एन इंडिविजुअल विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन: सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। और अगर ये चारों कॉम्पिटेंसीज पे एक इंसान प्रैक्टिस कर ले तो he or she can be emotionally intelligent, and that is what
द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके चारों कॉम्पिटेंसीज का आपको मतलब पता होना चाहिए है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15, जिसमें तुम लोगों ने ये चार कॉम्पिटेंसीज पढ़ ली। ठीक है, and after you have completed this chapter you should obviously read the book thoroughly and try to attempt the homework of this chapter अगर इस पे proper grip चाह रहे हो तो। ठीक है, thank you very much।